नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। मंगल टीका, जी हां, पूरा साल 2020 जिस महामारी से जूझने में गुजर गया, अब आखिरकार उस कोरोना के खत्म होने का समय नजदीक आ चुका है। देश भर में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान दुनिया में कोरोना के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरह से लोगों को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाना है। जाहिर है, महामारी के खिलाफ इस पहल को भी सराहा जाना चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए, ये जागरूकता फैलाना चाहिए कि वैक्सीन लेने से उनको फायदा क्या क्या होने वाला है। साथ ही वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे तमाम तरह के भ्रम को भी दूर करने की जरूरत है। लेकिन इन सबसे अलग कोरोना की वैक्सीन आने के साथ ही अब सियासत का बाजार गर्म हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष कुमार ने वैक्सीन के इमरजेंसी यूज पर बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा किया, तो अखिलेश यादव गरीबों के लिए वैक्सीन की तारीख पूछते हुए नजर आए। यानी जहां अभी तक इस महामारी के खिलाफ लड़ने की तैयारी चल रही थी, वहीं सियासत भी की जा रही है। ऐसे में अब हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, लोगों को वैक्सीन को लेकर जागरूक बनाया जाए, ना कि वैज्ञानिकों की मेहनत पर सवाल उठाएं। महामारी में मौके तलाशे जाएं। इसी जिम्मेदारी के साथ आज की बहस शुरू करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यूपी के अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां टीकाकरण किया गया। यूपी के 5 बड़े शहरों की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। बीच में यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं जहां पर टीकाकरण का अभियान चल रहा है। इसके साथ ही कानपुर, आगरा, लखनऊ और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आप इन 5 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि सरकार ने किस तरह की तैयारी कर रखी है। पहली तस्वीर कानपुर की है, दूसरी नोएडा, उसके बाद लखनऊ, आगरा और वाराणसी। और इन सब में एक ही जैसा मंजर है, और वो मंजर है कोरोना की चेन को तोड़ देने का संकल्प लेते हुए स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर। लगातार कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है और इस वैक्सीन के बाद ही वैज्ञानिकों ने भरोसा जता दिया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और कोरोना की चेन को अब हम जल्द से जल्द तोड़ पाएंगे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से निपटने का सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका यही है कि उसकी चेन को तोड़ दिया जाए, संक्रमित और असंक्रमित लोगों के बीच का दायरा बढ़ा दिया जाए। यह सबसे कारगर उपाय होता है और इसी में ये 5 तस्वीरें इस पूरी की पूरी तैयारी की बानगी हैं कि कोरोना के अंत का आगाज आज से हो चुका है। कानपुर, आगरा, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, यहां पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जो सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, इन सभी को टीका दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बिना दिन रात देखे हमारी सेवा की है, हम सबको बचाया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब अपना संबोधन दिया तो वो इनको याद करते हुए भावुक हो उठे, क्योंकि तमाम ऐसे लोग थे जो अस्पतालों में लगातार अपनी सेवाओं को दे रहे थे और वो लौट कर अपने घर नहीं जा पाए। उन्होंने हमारी सेवा करते हुए दम तोड़ा और एक तरह से अपने देश के लिए वो शहीद हो गए। तो उनको याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो उठे और लोगों से अपील की है कि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जिस तरह की मेहनत की है, उनकी मेहनत पर पानी फेरने की जरूरत नहीं है। हम सभी को इसमें गंभीर रहना है, हम सभी को इसमें सकारात्मक रहना है। बयानबाजी से अलग हटकर हमको इस पूरे के पूरे मौके को देखना है, क्योंकि ये वैक्सीन का विजय पर्व है। ये हम सबके विजय का दिन है कि आज हम उस मुकाम पर आ चुके हैं कि 2 स्वदेशी वैक्सीन हमारे पास हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। इन सभी का परीक्षण हो चुका है और ये 70% तक कामयाब होती हैं, 70% तक हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को और भी स्ट्रांग करती हैं। और तमाम परीक्षणों में ये बात सामने आ चुकी है। कोविशील्ड की बात की जाए तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है, कोवैक्सीन की बात की जाए तो उसको भारत बायोटेक ने डेवलप किया है, और कोविशील्ड में एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं कोवैक्सीन में एक तरह से जो डीएक्टिवेट वायरस है कोरोना का, उसका इस्तेमाल किया गया है और दोनों पूरी तरह से सेफ हैं। ये वैज्ञानिकों ने बिल्कुल साफ कहा है। तो यहां पर हम सब की पूरी जिम्मेदारी है कि सकारात्मक वातावरण बनाएं। वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया भी था प्राइम न्यूज पर कि किस तरह से नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने भी वैक्सीन लगवाई है। उसी तरह से प्रोटोकॉल का उन्होंने भी पालन किया। अस्पताल जाते हैं, अपने आधार कार्ड को वहां पर खड़ी महिला सिपाही को दिखाते हैं, उसके बाद वहां बैठते हैं, वैक्सीन का लगवाते हैं। और जो आधे घंटे इंतजार का एक प्रोटोकॉल है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको आधे घंटे इंतजार करना है, उसका भी पालन डॉक्टर महेश शर्मा ने किया। तो ये सकारात्मक तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अनुरोध किया है कि आपको अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं, अब आपको यहां पर मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं।
इन्होंने जिस तरह से पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम किया, वो सच में नमन करने योग्य है। और इसी का ऋण आज भारत सरकार चुका रही है। ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है अपने संबोधन में कि अब ऋण चुकाने का वक्त आ गया है कि सबसे पहले वैक्सीन इनको दी जाए, क्योंकि लगातार ये अभी कितने और महीनों तक कोरोना वायरस के संपर्क में रहेंगे, कब तक ये हमारे लिए सेवा करने वाले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई भी साफ तस्वीर नहीं आ पाई है। कोरोना वायरस से ये अभी भी हमको लगातार आगे बचाएंगे और फेस मास्क और सैनिटाइजर अभी भी उतने जरूरी हैं जितने पहले थे, क्योंकि कोरोना वैक्सीन आ जाने के बाद भी हमको लापरवाह नहीं होना है। यहां पर वैक्सीन में सबसे जुड़ी हुई जो अहम बात है वो ये है कि 18 साल से जिनकी उम्र कम होगी उसको वैक्सीन अभी नहीं मिलेगी। ऐसा हमारे ड्रग कंट्रोलर ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है और उन्होंने बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि जिनकी उम्र 18 साल से कम होनी है उनको अभी टीका नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अभी भी उन लोगों को प्राथमिकता के तौर पर दिया जाएगा जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और उसके बाद उन लोगों को टीका लगेगा जिनकी उम्र 50 से 60 साल या 60 साल से अधिक है। इसके बाद जो तीसरा चरण होगा उसमें उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जो बहुत ही ज्यादा संक्रामक बीमारी या गंभीर किस्म की बीमारियों से पीड़ित हैं और जिनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ते हैं और उनकी जान खतरे में आ जाती है। उनको इसमें आगे चल के वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है। दरअसल मंगल टीका में यहां पर एक अहम जानकारी मैं आपको यहां पर दे देता हूं कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका पूरा डेटा भारत सरकार के पास मौजूद है। उनको कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पहले ही चिन्हित कर लिया गया है और इसीलिए ड्राई रन भी किया गया था। और उत्तर प्रदेश लगातार पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां हर जिले में, हर जगह पर ड्राई रन किया गया है और सफलतापूर्वक ड्राई रन पूरा किया है इस प्रदेश ने। और यहां पर जो 50 से 60 साल की उम्र के लोग हैं, जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, कोविन ऐप पर इन सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके लिए वो आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 50 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जिनको गंभीर किस्म की बीमारी है, उनको दो प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। एक, अपना रजिस्ट्रेशन सामान्य प्रक्रिया के तहत कराना होगा और दूसरा, उनको वो दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे जिसमें उनकी गंभीर किस्म की बीमारियों का पूरा ब्यौरा हो, ताकि डॉक्टर ये समझ जाए कि इनको किस तरह की समस्या है। और वैक्सीनेशन की बड़ी बातें हम आपको एक बार यहां पर बता देते हैं कि पहले दिन में तकरीबन 3 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हर केंद्र में 100 लाभार्थियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में टीका लगेगा। 50 साल से ऊपर की उम्र वालों या बीमारों का भी टीकाकरण किया जाएगा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी कोरोना का टीका नहीं लगेगा। कोरोना का टीका 18 साल से कम उम्र वालों को नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया है। इसके साथ ही वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच में कम से भी कम 2 हफ्ते का गैप रखा जाएगा, यानी 14 दिन के बाद ही आपको इसकी दूसरी डोज लेनी है, क्योंकि ये बूस्टर डोज होगी। महाराष्ट्र में 50,000 पहले दिन कितने लोगों को वैक्सीन मिलेगी? महाराष्ट्र राज्य में 50,000, दिल्ली में 8,100 वैक्सीन लगाई जाएंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 31,100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में 15,000। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 16,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और पहले दिन में तकरीबन 3 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को एक तरह का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, क्योंकि 3,000 के आसपास केंद्र बनाए गए हैं और इसमें हर केंद्र में लगभग 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा, ऐसा लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो 3 लाख लोगों को आज वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोविशील्ड ने भी एक फैक्ट शीट जारी की थी और उस शीट में कोविशील्ड ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि कोरोना का टीका किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। 18 साल से कम उम्र जिसकी है उसको वैक्सीन अभी नहीं लेनी है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि वैक्सीन लेने के लिए जो उम्र तय की गई वो 18 साल से अधिक है और 50 से 60 साल और 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ही वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। और इसमें लगातार ये सरकार ने साफ कर दिया है कि इनको ही हम पहले प्राथमिकता देने वाले हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरह की सावधानी रखनी है। अगर किसी तरह की गंभीर किस्म की एलर्जी आप लोगों को है तो आपको डॉक्टर को पूरी जानकारी उपलब्ध करानी है वैक्सीन लगवाने से पहले कि मुझे किन खाद्य पदार्थों से या किन दवाओं से, किस तरह के ड्रग से, किस तरह के एल्डिहाइड्स से मुझको एलर्जी है। इसकी जानकारी अगर डॉक्टर को रहेगी और साथ ही अगर किसी गंभीर किस्म की बीमारी का इलाज आपका चल रहा है तो उसका भी पूरा ब्यौरा डॉक्टर को उपलब्ध कराना होगा, ताकि डॉक्टर इसके लिए सावधान रहे। तो पहले दिन मध्य प्रदेश में 15,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, राजस्थान में 16,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि महाराष्ट्र में 50,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो एक बड़ा लक्ष्य आज भारत सरकार पूरा करने वाली है। लगभग 3 लाख लोगों को पूरे देश में वैक्सीन दी जाएगी।
तो पहले दिन कितने लोगों को वैक्सीन लगी, इसकी जानकारी हमने आपको बता दी। और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक बहुत ही अच्छा पैनल जुड़ा हुआ है, उससे भी मैं आपको एक बार यहां पर रूबरू करवा देता हूं। तो डॉक्टर विक्रम सिंह, नेता बीजेपी, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। रविदास मेहरोत्रा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंजय जैन, वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर अरुण लोकबंधु, वरिष्ठ चिकित्सक, और डॉक्टर राजीव उपाध्याय, वरिष्ठ चिकित्सक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर विक्रम सिंह आपसे ही लेंगे, कितना अनूठा दिन है और आप इसको कैसे लेकर चलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे देश में वैक्सीन का अभियान शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी चीज यही है इसमें कि स्वदेशी वैक्सीनों के जरिए शुरू हुआ है। देखिए, बहुत अच्छा दिन है। आज इस कोरोना महामारी के खिलाफ एक निर्णायक जंग शुरू हो रही है। देश के लोगों के अंदर का जो भय है वो समाप्त हो रहा है और लोगों के अंदर एक ऊर्जा आई है कि अब हम कोरोना से जीतने वाले हैं, अब हमें इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि हम लोगों ने दो वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन तैयार किए हैं। आज पहले ही दिन लगभग 3 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होने वाला है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का, अगले चरण में 30 करोड़ लोगों का। एक बहुत बड़ा काम हम लोग करने वाले हैं, विश्व में अग्रणी हो गए हैं। 2 कोरोना वैक्सीन हम लोगों ने बनाया है। तो आज का दिन बहुत ही यादगार और मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हम लोग इतने बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इतने बड़े कोरोना के डर से जो पूरा विश्व ग्रसित था पिछले लगभग 10 महीनों से, उससे अब हम लोग बाहर आने वाले हैं। और जिस तरह से विपक्ष द्वारा लगातार पहले अफवाह फैलाई जा रही थी, जिसका वैज्ञानिकों ने भी विरोध किया है, डॉक्टर्स ने भी विरोध किया है, डॉक्टरों ने भी अनुरोध किया है लोगों से कि आप लोग सजग रहिए। जिस तरह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बनाई तो हमने है ना, हमको मालूम है किसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, आप लोगों की बातों पर ध्यान न दीजिए। इस तरह की राजनीति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष पिछले कुछ वर्षों से लगातार नकारात्मक राजनीति पर चल रहा है और वो कोई वैक्सीनेशन का ही मुद्दा नहीं है। पिछले समय में जो भी विकास के कार्य हुए हैं, देश को आगे बढ़ाने के कार्य हुए हैं, उसमें नकारात्मक स्थिति रही है, जबकि सकारात्मक कार्यों में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका बहुत ही आवश्यक होती है। जिस समय देश कोरोना के इस इतने बड़े भय से परेशान था, आप देखिए पूरे विश्व में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बहुत कम लोग इससे प्रभावित हुए और डेथ रेट हमारा बहुत न्यूनतम रहा है। बहुत अच्छे से भारत देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर विजय पाई। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने 2 कोरोना वैक्सीन तैयार कर दिए। इस पर हमें गर्व होना चाहिए, बजाय इसके कि हम नकारात्मकता फैलाएं, देश में एक गलत संदेश दें। जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक दल इसमें नकारात्मक बातें कर रहे हैं, उनसे एक बार जरा बैठ के ये भी चर्चा होनी अब बड़ी जरूरी हो गई है कि आप वैक्सीन के बारे में कितना जानते हैं, आप जानते क्या है, वैक्सीन बनती कैसे है, आपको इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में कितना पता है, या केवल और केवल आपको नकारात्मक राजनीति करनी है। अभी इस देश में जो लोग बैक्टीरिया और वायरस का अंतर नहीं जानते हैं, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग बैठकर वैक्सीनेशन के खिलाफ, कोरोना के विरुद्ध जो भी कार्रवाई हुई है इस देश में, उस पर हास्यास्पद बयान लगातार देते रहते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति से वो अपने आप को ही नकारात्मक वातावरण में डाल रहे हैं। और देश की जनता को ये बात समझ में आ चुकी है कि कहां से और कैसे, किस तरीके से काम होना है, और उसे अपने देश के साइंटिस्ट पर, डॉक्टर्स पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर और नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है। ठीक है। डॉक्टर अरुण लोकबंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वैक्सीन आई है, लोगों को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों से बचना है, और किस तरह की जानकारी अपने डॉक्टर को उपलब्ध करानी है ताकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और भी ज्यादा सफलता के साथ पूरी हो पाए? हाँ जी, देखिए, जहाँ तक जो है सावधानियों की बात है, तो इस बात को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि टीकाकरण के बाद भी, टीकाकरण होने के बाद भी अगर आपने वैक्सीन ले ली है, उसके बाद भी आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको छोड़ना नहीं है। अर्थात आपको जो नियम बताए गए थे प्रोटोकॉल के तहत कि उसमें आपको 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, आपको मास्क यूज करना है, ये सारी आपको सावधानियां टीकाकरण के बाद भी आपको निरंतर करती रहनी है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? दूसरा यह है प्रश्न कि किस तरह की जानकारी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध कराएं लोग जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाएं?
हाँ, जब भी कोई भी लाभार्थी टीकाकरण के लिए आए तो वो आवश्यक रूप से ये बताए कि वो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको वो ये भी बताए कि उसको कभी कोई एनाफाइलेक्सिस की हिस्ट्री तो नहीं रही है, मतलब कोई दवा लेने के बाद कभी कोई उसको सीवियर रिएक्शन तो नहीं हुई है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया है। और दूसरी चीज उसको ये भी बतानी है कि उसको कोई गंभीर रोग तो नहीं है या उसकी कोई ऐसी कोई दवा तो नहीं खा रहा है जिस दवा का हमारे वैक्सीन के साथ में कोई इंटरेक्शन हो या वैक्सीन को प्रभावित करती हो, तो ये भी हिस्ट्री उसको बतानी आवश्यक होगी। डॉक्टर राजीव उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि लगातार जो अफवाहें चल रही हैं वैक्सीन को लेकर, कोवैक्सीन को लेकर, कोविशील्ड को लेकर कि ये कारगर नहीं है, ये काम नहीं करने वाली, उन अफवाहों पर आप एक बार विराम लगाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे क्या कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इसी से ही कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है? वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। ये क्यों सेफ है कि ये पैसिव वैक्सीन है, एक्टिव वैक्सीन नहीं है। तो एक्टिव वैक्सीन अगर होती ये कोई नुकसान पहुंचाती किसी भी आदमी को, ये पैसिव वैक्सीन है तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और क्योंकि ये वेल ट्रायड के बाद बनी है, सारे इसके परीक्षण हो चुके हैं लगभग, तो उसके बाद इसकी एफिकेसी भी पूरी जांच ली गई है, तो 90% तक इफेक्टिव है। इसलिए इससे कहीं दूर तो कोई साइड इफेक्ट हो नहीं। जी डॉक्टर, जी हाँ, बात अपनी पूरी कर। और इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि ये करेगा, इस तरह की तो बहुत दूर तक कोई नहीं है। ये नपुंसकता करे या इस तरह की इस तरह की अफवाहें भी हैं बाजार में। हाँ, कहीं दूर तक नहीं है कि इससे आदमी आंखें चली जाएंगी, इससे आदमी क्यों पैरालिसिस हो जाएगी, इस तरह का कहीं दूर तक नहीं है। जी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर विक्रम, जिस तरह की राजनीति आपने देखी होगी पिछले कुछ दिनों में कि वैक्सीन एक ऐसी उपलब्धि है जिसमें हर किसी को गर्व होना चाहिए, इसमें क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, क्या देश के प्रधानमंत्री और क्या नेता प्रतिपक्ष, इन सारे समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए आपको नहीं लगता है कि राजनीति को बहुत पीछे छोड़कर लोगों को आगे बढ़कर अधिक से अधिक इसमें सकारात्मक योगदान देना चाहिए ताकि इस कोरोना की चैन को हम तोड़ पाएं और कोरोना से आगे हम निकल पाएं? देखिए, आपने बहुत ही तार्किक बात कही है, मगर मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। जो जनता है इस देश की, वो पहले से ही साथ है। उसने कोरोना के खिलाफ जितने भी आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए उसमें पूर्ण रूप से साथ दिया है। अब जब टीकाकरण की बात आ रही है तो जनता ने कहीं विरोध नहीं किया। केवल कुछ नकारात्मक राजनीति करने वाले विपक्षी दल और उनके नेता जनता को बरगलाने मात्र का प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना ये जो नकारात्मक प्रयास है, आप अगर उसे कहीं भी देखें, जनता का कहीं भी समर्थन नहीं मिल रहा। जनता को कोरोना से सुरक्षा चाहिए, जनता को किसी भी नकारात्मक भाषणबाजी, नकारात्मक तर्कों की आवश्यकता नहीं है। आज मैं देख रहा था टीवी पर कि कांग्रेस के मनीष जी ने कहा कि भाजपा के नेता क्यों नहीं लगवा रहे पहले टीका। आज ही नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने अपना टीकाकरण करवाया। देश में पूर्व मंत्री भी हैं वो। एक पूरी चेन बनाई गई है, पहले किसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने की स्थिति में है उसको सबसे पहले लगना चाहिए। 135 करोड़ लोगों को एक साथ टीका नहीं लग सकता, किसी भी विधि से नहीं लग सकता। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी उसमें आते हैं, उन्हें लगेगा, उसके बाद सुरक्षा बलों को लगेगा, सफाई कर्मियों को लगेगा। दुनिया में हम लोग एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, इसके बावजूद हम लोग इतना आगे आ गए हैं। दो वैक्सीन डेवलप हो गई हैं और आज से टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। बजाय इस पर खुशी मनाने के लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, कोरोना समय में भी नकारात्मकता रही है और कोरोना से पहले भी इस देश ने जब भी कोई उपलब्धि पाई है तभी आपने देखा होगा कि विपक्ष के लोगों ने नकारात्मक राजनीति ही की है। हमारे यहाँ पहले चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स रही हों या किसी भी प्रकार के नए अनुसंधान हुए, सैटेलाइट्स गए, इन सब पर जो बयान आए, कभी भी सकारात्मक बयान विपक्षी दल की ओर से नहीं आया। और जनता इस चीज को जानती है, इसलिए जनता की ओर से आप निश्चिंत रहिए। जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को कोरोना से सुरक्षा चाहिए, उसे नकारात्मक भाषणबाजी से कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। जनता को टीके पर भरोसा है और जनता लगवा रही है। ठीक है डॉक्टर राजीव उपाध्याय, जैसा कि लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि लगातार कोविशील्ड ने भी कहा है और कोवैक्सीन ने भी कहा कि हमारी वैक्सीन 70% के आसपास काम करती है,
तो क्या इससे पहले जो भी वैक्सीन आती थी क्या वो 100% काम करती थी क्या, या ये एक सामान्य आंकड़ा है कि जो भी वैक्सीन होती है वो लगभग 70 से 80% के आसपास ही काम करती हैं? बाहर की इफेक्टिव है और कोविशील्ड बिल्कुल इफेक्टिव है, 70-75% कोई कम नहीं होता, तो बहुत इफेक्टिव माना जाता है। और इसमें सोचा जा रहा है कि अगर इसकी सेकंड डोज लग जाएगी तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, 90 तक जाएगी परसेंटेज। तो इफेक्टिव है। हिंदुस्तान के अंदर तो 10 इफेक्टिव होगी। यहाँ की जो इसका वैक्सीन का रेस्पॉन्स आता है वो अच्छा आता है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जैसे कि इन्फेक्शन नहीं हुआ, मोर्टेलिटी कम हुई यहाँ पे, तो यहाँ का इफेक्ट इतना नहीं हुआ जितना कि बाहर हुआ, मोर्टेलिटी बहुत हुई। इसी तरह से वैक्सीन का इफेक्ट हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है डॉक्टर अरुण, जिस तरह से लोगों के अंदर एक सवाल ये भी है कि वैक्सीन लगेगी तो पहली डोज हमने ले ली, उसके बाद दूसरी जो इसकी डोज लगने वाली है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, अगर आप हमारे दर्शकों को एक बार ये समझा पाएं ताकि वो इसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहें कि एक ही बार लगाकर हमको आराम से बैठ नहीं जाना है, हमको दूसरी बार के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना है। देखिए, इसके पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि जो पहली डोज होती है वो प्राइमरी डोज है वैक्सीन की, तो उससे क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आता है और एंटीबॉडी बननी शुरू होती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब हम दूसरी डोज देते हैं तो वो जो दूसरी बूस्टर डोज है उससे हमारा एंटीबॉडी रेस्पॉन्स बहुत तेजी से बढ़ता है और एंटीबॉडी लेवल उस लेवल में आ जाता है जिसको हम प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी लेवल कहते हैं। यानी कि उसके बाद में एंटीबॉडी का जो टाइटर है, एंटीबॉडी का जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर इन्फेक्शन जो है वो नहीं आ सकेगा बॉडी में। तो इसलिए सेकेंड डोज उतनी महत्वपूर्ण है जितनी की प्रथम डोज। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम और ड्यूटी डोज के बीच का जो अंतराल है वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगर 28 डेज का रखा गया है तो उसी 28 डेज के बाद ही आपको जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा उस पर मैसेज आपको आएगी, तो आपको उसी दिन उस सेकेंड डोज को ले लेना है। तब ये वैक्सीन हमारी पूरी तरह से प्रभावी होगी। और अभी जैसा डॉक्टर उपाध्याय सर ने बताया कि जब हम सेकेंड डोज ले लेंगे तो उसके बाद में हमारा जो प्रोटेक्टिव लेवल है या प्रोटेक्शन रेट है वो हमारा 90% के एवर चला जाता है, तो हम 90% तक अपने को सुरक्षित कर पाएंगे। हाँ, और जैसे लोग इसमें जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए तो उनके अंदर एक ये भी असमंजस की स्थिति है कि जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है, किसी का ए है, किसी का AB है, किसी का B है, तो क्या इसका भी कोई अंतर इसमें आने वाला है या ये हर एक रक्त वर्ग के लिए पूरी तरह से सेफ है? नहीं, ये हर ब्लड ग्रुप के लिए सेफ है और इसका ब्लड ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी का जो रेस्पॉन्स है वो हमारे संकट, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरोधक तंत्र है उस पर निर्भर करता है। इसका हमारे ब्लड ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है। डॉक्टर विक्रम आपके पास आना चाहेंगे आपसे। हाँ, की बात नहीं है, सभी को लेना है, सभी ब्लड ग्रुप के लोगों से बराबर, बिल्कुल सेफ है उनके लिए। जी डॉक्टर विक्रम, जिस तरह से तमाम राज्यों को लेकर भी यहाँ पर अब बाजार गर्म हो चुका है, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ के जो अदर पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि हमको जानबूझकर यहाँ पर पीछे रखा जा रहा है, और जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ की स्थानीय पार्टियों ने ये अब दावा करना भी शुरू कर दिया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको फ्री में वैक्सीन दे देंगे, और फ्री वैक्सीन की भी चर्चा लगातार हो रही है। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, पहले तो आपने जो प्रश्न किया, नकारात्मक राजनीति एक तरफ विपक्ष करता है, एक तरफ कहता है कि टीका सेफ नहीं है, एक तरफ कहता है टीका नहीं लगवाना चाहिए और खुद ही कहता है कि हमें टीके नहीं मिल रहे। अगर आप इन दोनों ही तर्कों को देखें तो एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर सेफ नहीं है तो आप लगवा क्यों रहे हैं? बिल्कुल। अगर सेफ नहीं है तो आपको ये क्यों चाहिए? जनता को भ्रमित करने का केवल काम कर रहे हैं। पहले राउंड में केवल और केवल स्वास्थ्य कर्मियों को, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो भी चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको ये टीका लगाया जा रहा है, पूरे देश में लगाया जा रहा है। किसी भी तर्कगत बातचीत से अगर बात की जाए तो वो समझ में आती है। आप किसी भी इररेलेवेंट स्टेटमेंट को लेके कोई भी नकारात्मक स्टेटमेंट इस समय विपक्ष उछाल देता है और उसका कोई भी असर जनता पर, देश की जनता पर नहीं है। लोग इंतजार कर रहे हैं अपना नंबर आने का कि हमारा नंबर कब आएगा टीके पर। रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं।
रविदास जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने तैयारी कर रखी है, सरकार दो स्वदेशी वैक्सीनों को जनता के लिए लेकर आ चुकी है, आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है? देखिए, इन्होंने अभी आरोप लगाया कि विपक्ष जो है वो भ्रमक प्रचार कर रहा है। हमारा कहना ये है कि अगर ये वैक्सीन पूरे सेफ है तो प्रधानमंत्री जी ने ये वैक्सीन क्यों लगा लिया? जो केंद्र सरकार के सारे मंत्रिमंडल है, किसी भी मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने उस वैक्सीन का यूज क्यों नहीं कर लिया, क्यों लगवा नहीं लिया? फिर अगर उद्घाटन करना है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन क्यों लगाने का काम क्यों नहीं किया? दूसरी बात यह है कि हम लोग ये बात कह रहे हैं कि पूरी वैक्सीन पूरे देश में लगाई जाए, फ्री निःशुल्क लगाई जाए, जनता से किसी प्रकार का पैसा न लिया जाए। अब ये वैक्सीन अगर सही डोज है तो हमारा ये मांग थी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से इस वैक्सीन को लगाने की शुरुआत क्यों नहीं हुई? आप कह रहे हैं वैक्सीन सेफ है, विपक्ष बड़ा प्रचार कर रहा है। हमारा प्रचार ये नहीं है कि जो है वो अगर डोज सही है, उसका यूज सही है, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, केंद्र के मंत्रियों से होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि ये निःशुल्क लगाई जाए पूरे देश के अंदर। अब जहां चुनाव होने वाले, बिहार में चुनाव होने वाले थे, तो भाजपा के लोगों ने कहा कि सरकार हमारी बन जाएगी तो हम लगाएंगे फ्री में, तो बिहार में लगेगी फ्री और जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पैसा लेंगे। ये दोहरी बात क्यों हो रही है? केंद्र को चाहिए वो स्पष्ट करे रविदास जी कि अगर कोरोना के दोषी केंद्र की सरकार है, अगर जो देश में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को कोरोना हुआ, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। अगर समय से फरवरी के महीने में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी होती, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया होता, तो ये कोरोना नहीं फैलता। 3 महीने लोग कोरोना में अपने घरों में कैद रहे। आज जल्दबाजी में केंद्र की सरकार वैक्सीन लगा रही है और ये कह रही है कि सेफ है। अगर सेफ है तो फिर प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने उस वैक्सीन को अपने से लगवाया क्यों नहीं? रविदास जी, अब उसका जो है सेकेंड डोज होगा। जब सेकेंड डोज आएगा तो उसके बाद क्या उसमें को प्रभाव उसका होगा? अभी जल्दबाजी में इतना वो कर दिया गया। तो हम लोगों की बात ये है कि केंद्र सरकार ये कहे कि सारी वैक्सीन पूरे देश के लोगों को, जनता को हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, निःशुल्क लगाएंगे, ये होना चाहिए। और इसकी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री जी अपने खुद लगा ले, जो सारा भ्रामक प्रचार है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार। डॉक्टर विक्रम, लगातार विपक्ष की सुई इस बात पर अटकी हुई है कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे, तो कहीं ना कहीं इसका मैसेज गलत जा रहा है ना जनता के बीच में। जनता के पास तो इस समय सकारात्मक संदेश जाना चाहिए, जनता के पास यही मैसेज जाना चाहिए ना कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। देखिए आलोक जी, संभवतः रवींद्र जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी पूरा उद्बोधन ठीक से नहीं सुना और जो नीति बनी है उसे ठीक से पढ़ा नहीं। पहले राउंड में उन लोगों का वैक्सीनेशन होना है जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनको सबसे ज्यादा खतरा है इसके होने का। हमारे यहाँ के सांसद जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा, वो डॉक्टर हैं तो उन्हें लगा। वो एज पॉलिटिशियन प्रायोरिटी में नहीं है, वो एज राजनेता प्रायोरिटी में नहीं है। अभी बार बार रवींद्र जी ने मांग कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं लगवाया, तो संभवतः जो हमारे पैनल में भी, मेरा नाम रविदास मेहरोत्रा है। सॉरी, नाम तो सही बोलिए। ठीक है रविदास जी, मैं आपका नाम ठीक कर लेता हूं। रविदास जी ने अभी जो कहा, हमारे पैनल में डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि वो सेफ है। संभवतः रविदास जी से ज्यादा वैक्सीन के बारे में डॉक्टर्स जानते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः रविदास जी से ज्यादा डॉक्टर्स वैक्सीन के बारे में जानते होंगे। वैक्सीन कितने % काम करती है, उसके ट्रायल्स क्या होते हैं, क्या क्या उसका काम है। दूसरी तरफ, एक तरफ आप कहते हैं
मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी शुरुआत नहीं कर रहे, फिर दूसरी तरफ आप मांग कर रहे हैं कि जनता को फ्री में लग रहा है या नहीं लग रहा है। अभी तो पहले राउंड में जिन्हें लग रहा है उनका तो आप विरोध कर रहे हैं, अगले दौर में जिन्हें लगेगा। रविदास जी, मैं बात पूरी कर लूं, आपकी बात मैंने सुन ली है, आप सुन लीजिए ना, आप आराम से जवाब दीजिएगा। नहीं, आप आराम से जवाब दीजिएगा। और आप चिकित्सा मंत्री रहे हैं, नहीं, आप चिकित्सा मंत्री रहे हैं रविदास जी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत स्पष्ट सा। आप तो राज्य मंत्री रहे हैं चिकित्सा के, आपने इस वैक्सीन पर प्रश्न उठा दिया। क्या पोलियो की ड्रॉप जो पिलाई जाती थी वो 100% सफल थी? क्या जो पहले पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी वो 100% सफल थी? क्या चीज? पोलियो ड्रॉप। हम ये पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चिकित्सा राज्य मंत्री रहे हैं, आप बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। क्या पोलियो ड्रॉप 100% सफल थी? पहले चैनल पर बैठे जानकारी कर लीजिए। आप रहे मिनिस्टर कैबिनेट के, पहले सुन लीजिए। और पोलियो ड्रॉप पूरा सेफ था, और ये भी अगर सेफ है तो प्रधानमंत्री जी लगवा ले। नहीं रविदास जी, आपसे मैंने जो पूछा आप ये बता दीजिए। रविदास अगर नहीं, आप मंत्री रहे चिकित्सा के, आप बताइए कि कौन कौन सी वैक्सीन और कौन कौन सी ड्रॉप 100% सफल होती है। एक का नाम बताइए, डॉक्टर्स भी इस पैनल में बैठे हुए होते कर देंगे। पोलियो ड्रॉप जो लगाई गई सफल पूरा हो गया, पूरे देश में पोलियो बंद हो गया। मैं आपसे परसेंटेज की बात कर रहा हूं। आप लोग बार-बार जो वैक्सीनेशन के ऊपर सफलता पर बात करते हैं, क्या 100% सेफ है? 100% क्या डॉक्टर्स नहीं, रविदास जी सुनिए, वो बता देंगे क्या कोई भी वैक्सीन या ड्रॉप 100% सक्सेस रेट देती है? रविदास जी देखिए, आप पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं। आप एक चीज बताइए, क्या आज के इस दिन पे सकारात्मक संदेश देने की बजाय अगर आप नकारात्मक संदेश देंगे, ये राजनीति के लिए ठीक होगा क्या? हम सकारात्मक देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री लगवा ले। नहीं तो मतलब आप ये मानते हैं, संदेश मतलब आप ये मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नहीं रविदास जी देखिए, आपको भारत के डॉक्टरों पर, वैज्ञानिकों पर भरोसा तो है ना? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। अगर तो आप जाकर फिर लगवा लीजिए ना एक बार, आप ही खुद आके आकर इसमें वॉलंटियर बन जाइए। सुनिए, भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जिन लोगों ने ये बनाया है, उन पर पूरा भरोसा है। हम ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री जी अपने लगवा लेते, तो हम अगर प्रधानमंत्री जी लगवा लेंगे तो उसके बाद हम लोग भी लगवा लेंगे। पहले प्रधानमंत्री लगवा लेना। ये अजीब विडंबना वाली बातें हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ताली थाली बजाइए, तब आपको उसमें शक होता है। आज अगर प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप मान जाएंगे कि नहीं, वैक्सीन ठीक से काम करेगी। थाली पिटवाई उन्होंने ना, उससे क्या लाभ हुआ? उससे क्या लाभ हुआ? उन्होंने कहा जलाई मोमबत्ती, उससे क्या लाभ हुआ? पूरे देश में कोरोना फैल गया। और पूरे देश में कोरोना क्यों फैल गया? ताली थाली पीटने से फैल गया। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद नहीं करी, इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर फरवरी के महीने में लॉकडाउन कर दिया गया होता तो देश में किसी एक आदमी को भी ठीक है, एक हम जवाब यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पर जवाब ले लेते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर अरुण लोकबंधु, जिस तरह से विपक्ष द्वारा लगातार ये प्रचार किया जा रहा है कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं सेफ है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ऐसा है क्या कि वैक्सीन किसी पार्टी के विशेष कार्यकर्ता पर एक दूसरा प्रभाव डालेगी, लेकिन अगर बीजेपी का कार्यकर्ता होगा तो उस पर ठीक प्रभाव डालेगी? कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वैज्ञानिक अवधारणा से देखा जाए तो इसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखाया है इतने बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के लिए, उसको हम धन्यवाद देते हैं। और मेरा सभी से ये अनुरोध है, और मैं सभी पॉलिटिशियन की ये अपील करूंगा कि कृपया करके इस वैक्सीन को लेकर के कोई सियासत ना करें। एक सकारात्मक संदेश पूरे सोसाइटी में जाना चाहिए, पूरे समाज में जाना चाहिए। हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए कितना बड़ा हम लोगों ने रिस्क लेकर के कोरोना से युद्ध शुरू किया, और आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जब हम सफलता की 100% गारंटी दे रहे हैं कि जब टीकाकरण कार्यक्रम इतने वृहद स्तर पर हो जाएगा, जब समाज के अंदर हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी, तो ये कोरोना जैसा वायरस टोटली एलिमिनेट हो जाएगा, टोटली समाप्त हो जाएगा। और हम पूरी मानवता
इस महामारी से मुक्ति और इजाद पाएगी। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, सभी नेताओं से, सभी राजनेताओं से, कि कृपया इस विषय पर कोई सियासत न करें। ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सभी आम नागरिकों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक जो ग्लोबल पेंडेमिक है, इसलिए हमें उसको एलिमिनेट करने के लिए जो वैज्ञानिक प्रयास चल रहे हैं, जो हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्टों के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें वैक्सीन एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इसलिए इस सफल और इस सुरक्षित वैक्सीन का पूरा प्रयोग किया जाए, पूरा प्रयोग किया जाए और इस पर किसी प्रकार की सियासत की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर राजीव उपाध्याय, लगातार जिस तरह की एक तस्वीर आप देख रहे होंगे पूरे देश में कि कहीं ना कहीं से विरोध के सुर जानबूझकर उठाए जा रहे हैं ताकि इसमें सियासत की जा सके, बाकी इसका दूसरा कोई मकसद नहीं। पता सबको है कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन लगाने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। हम आपसे एक बार यहां पर समझना चाहेंगे कि कोरोना की जो चेन बनी हुई है उसको तोड़ने के लिए वैक्सीन की कितनी अहम भूमिका हो सकती है, ये आप एक बार समझा दीजिए। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय रह गया अब, क्योंकि पब्लिक को जो उपाय करने थे, मास्क लगाना था, सैनिटाइजेशन करना था और दूरी बनाए रखनी, वो तो काम चल ही रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ इन्फेक्शन बचे हुए और दूसरा कुछ इंग्लैंड के भी ट्रेवलर वगैरह से जो इन्फेक्शन हुए हैं, उसके लिए हम लोगों को अगर वैक्सीन नहीं बनाई जाएगी तो फिर से तीसरी फेज आ सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होगी। तो वो आज की डेट में कोरोना को हमें खत्म करना है तो उसकी जरूरत है। दूसरा, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की डेट में जहाँ एक हर आदमी को कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, पर राजनीति कर रहे हैं। क्या कोरोना से नहीं कहा इनने का राजनीति करिए, पहले उनको हो जाए, पहले इनको हो जाए। क्या उसमें नहीं उन्होंने कोरोना से बात करी? जानते हैं कोरोना क्या होता है? जब नहीं जानते तो इतनी ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम सबको चाहें 1 से लेकर 100 तक 100% लोगों को, हम लोगों को वैक्सीन को प्रमोट करना, सबको लगवाना है और ये किसी को नहीं कहना कि तूने नहीं लगवाई, उसने नहीं लगवाई, उसने नहीं लगवाई, उसने नहीं लगवाई। आज आप तक हमें केवल और केवल वैक्सीन लगाने की है और उसी से कोरोना की चेन टूटेगी और हम जीतेंगे। बिल्कुल डॉक्टर विक्रम, जिस तरह से राजनीति हुई है, एक रास्ता आपके पास भी तो है ना इसमें कि आप विपक्ष के तमाम नेताओं को आप आमंत्रित कीजिए कि आप आइए वॉलंटियर के तौर पे आप भी वैक्सीन लगवाइए, और अगर कोई रिएक्शन होता है तो आप फिर भारत सरकार के ऊपर जाकर आप केस कर दीजिए ना। देखिए, विपक्ष अपनी राजनीति नकारात्मक करता रहे। इस देश के जो नीति बनी है, जो उस नीति को बनाने में इस देश के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, उन लोगों ने भी तय किया पहले कैसे इसका टीकाकरण किया जाए। उन लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, वो ज़्यादा आवश्यक है। लोगों का कोरोना से बचना और कोरोना से लड़ना ज़्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम इस नकारात्मकता में उलझें। क्योंकि ये जो मांग है, कभी कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं टीका लगवाया, उन्होंने क्यों नहीं लगवाया, मगर हम नहीं लगवाएंगे। कोई कह देते हैं भाजपाई टीका है, कोई कुछ कह रहे हैं। तो इस तरीके के नकारात्मक राजनीति करने की आदत हो गई है, उसे करते रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो लोग टीके को नहीं जानते, जो सक्सेस रेट को नहीं जानते, जो वैक्सीन को नहीं जानते, जो वायरस को नहीं जानते, जो बैक्टीरिया को नहीं जानते, वो सारे विषय पे बात ही नहीं करेंगे। वो कोई ना कोई एक भ्रामक स्टेटमेंट लेके आएंगे और उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। एक तरफ एक नेता कहेंगे कि इसका, अभी मैं आप ही के इस पर पढ़ रहा था कि मनीष तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी पूरे ट्रायल्स नहीं हुए। अखिलेश यादव जी एक तरफ कह रहे हैं गरीबों को वैक्सीन कब दी जाएगी, और दूसरी तरफ उन्हीं का स्टेटमेंट था ये भाजपाई वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कम से कम अपने स्टेटमेंट्स दुरुस्त कीजिए। इस देश में आप नकारात्मकता का वातावरण फैला रहे हैं और अभी दोनों वरिष्ठ चिकित्सक हमारे जो पैनल में है वो इसके बारे में बता चुके हैं। अगर सारी स्थिति ये हो गई है कि इस देश में नकारात्मक राजनीतिज्ञों ने समझ लिया है कि वो सब चीज के स्पेशलिस्ट हो गए हैं, वो डॉक्टर भी हो गए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ भी हो गए हैं, वो सफाई के विशेषज्ञ भी हो गए हैं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, रविदास जी बोलिए। हम निश्चित लगाएंगे, ये कहिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आप ये कहिए कि जो गरीब लोग हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, जो परेशान है, गरीब है, उससे आप पैसा लेंगे? ये किसका ड्यूटी है? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये केंद्र सरकार ने कभी कहा, केंद्र सरकार ने क्यों पैसा लेंगी? कब कहा गया? आप वो स्टेटमेंट लाइए जिसमें कहा गया है पैसा लिया जाएगा। जिम्मेदारी है।
अरे आप ये बताइए वो कब कहा गया है? फ्री ऑफ कास्ट लगाएंगे। आप ये बताइए ये बात कब कही गई है? आप केवल उस बात को निकाल के लाते हैं जो तथ्यहीन है, जो बेसिर पैर है। केंद्र सरकार ये लगाएगी टीका, ये कहिए, ये हिम्मत है तो कहिए ना। आप ये कहिए कि हम जनता को टीका लगाएंगे, जो गरीब जनता है जिसके पास पैसा नहीं है उसको फ्री ऑफ कास्ट लगाएंगे, कहिए ना। रविदास जी कहिए कि हम टीका को निःशुल्क लगाएंगे, केंद्र सरकार के पास पैसा है, बजट है, तो आप ये कहिए कि हम पूरे देश में टीका लगाएंगे, तो आप क्या कहिए। तो वो तो बोल रही है ना भारत सरकार लगातार। भारत सरकार ने तो रविदास जी कहा है कि पूरे देश में लोगों को चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी। नहीं, ये कहाँ निःशुल्क लगाई जाएगी? ये कहिए कि हम निःशुल्क लगाएंगे। तो ये भी अब तक कहाँ कहा गया है कि हम पैसे ले लेंगे? मुझे ऐसा लगता है ये भी कहाँ कहा गया है? अब ऐसा लगता है आलोक जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को स्टेटमेंट पूछ के देना होगा कि क्या मैं ये स्टेटमेंट दे दूं। देखिए, हम एक बार लोगों को ये यहाँ पर दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। मनीष तिवारी ने कहा बिना सही प्रक्रिया के अभी मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर सब लोगों को, जनता को ये टीका फ्री ऑफ कास्ट लगाया तो जाए। आप ये मान रहे हैं रविदास जी के टीका सेफ है? आप ये मान रहे हैं टीका अपने मानकों पर खरा उतरा हुआ है? पहले बताइए, आप ये मान रहे हैं ना? फिर सुनिए, अगर आप ये तो मानते हैं कि फिर ये टीका बिल्कुल ठीक है, वैक्सीनेशन ठीक हो रहा है, जिस पर अभी आप पहले ही चरण में उंगली उठा रहे थे। आधी बात नहीं, दो बातें करिए, दो बातें कह रहे हैं। नहीं, आपने बोलने दीजिए एक बार, एक मिनट पहले बोलने दीजिए उनको। हाँ बोलिए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये है, अगर टीका सेफ है तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने टीका क्यों लगवाया नहीं? तो लगवाए पहले सारे भ्रामक बातें हो जाएगी। पहली बात सेफ अगर है तो प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री टीका लगवाए। और दूसरी बात यह है कि ये अनाउंसमेंट किया जाए 130 करोड़ लोगों को ये फ्री ऑफ कास्ट लगाने का काम होगा। जनता को ये टीका फ्री मिलेगा, पहला डोज भी और सेकेंड डोज भी। दोनों डोज 28 दिन के बाद जो डोज मिलेगा और डोज भी जनता को फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। ये अनाउंसमेंट करिए। ये हम लोग, दो हम लोगों की बातें हैं, एक बात नहीं, दोनों मांगे हैं। आप दोनों बातें पूरी करिए। रविदास जी शायद कुछ ना कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है। कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि पहले आप बोल रहे थे कि वैक्सीन आएगी कब, सरकार ने बोला हम जल्द लाएंगे, बोले ये ला ही नहीं पाएंगे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद जब वैक्सीन आ गई तो आपने सवाल उठाया कि ये जानबूझकर इसको बेचना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि हम सुनिए हम लोगों ने ये कहा, हाँ, वैज्ञानिक लोगों को उन पर भरोसा पूरा है, वो वैक्सीन लेकर के आएंगे, जल्दी लेकर के आए। नहीं तो वैज्ञानिकों पर अगर आपको पूरा भरोसा है रविदास जी, वैज्ञानिकों पर अगर आपको पूरा भरोसा है तो आप लोग भी तो वॉलंटियर के तौर पर आकर लगवा सकते हैं ना। हाँ, अगर प्रधानमंत्री जी लगवा ले, हाँ, अगर प्रधानमंत्री जी और केंद्र के मंत्री लगवा ले, हाँ, मुख्यमंत्री लगवा ले, तो हम मान लेंगे कि ये सेफ है और हम मन के वॉलंटियर काम करेंगे। मतलब आप इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता को हर जगह स्वीकार करते हैं कि जो प्रधानमंत्री करेंगे हम उस पर पूरी तरह से साथ हैं, है ना? नहीं करेंगे। ये वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन पर बात हो रही है। अगर प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये सेफ है और उन्होंने उद्घाटन किया। रविदास जी, एक तरफ विपक्ष ये लगातार बोलता आया है जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, लगातार विपक्ष ने कहा कि मोदी जी जो भी करते हैं सारे काम गलत हैं, मोदी जी के किसी भी काम में परफेक्शन नहीं है। अब आपको यह भी उम्मीद है कि मोदी जी ही फ्रंट में आकर वो सारे काम करें जो कि विपक्ष करना चाहता है। उन्होंने लगवाया नहीं, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब उन्होंने क्यों लगवाया नहीं? अगर प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं देश का, पूरे देश में, तो प्रधानमंत्री जी पहले कहते हैं कि मेरे लगा लो। रविदास जी, आप पहले ये दो चीजें पहले साफ कर लीजिए। आपको डॉक्टरों पर, वैज्ञानिकों पर, देश की चिकित्सकीय प्रणाली पर भरोसा है कि नहीं है? और अगर है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? फिर बार बार ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों पर, डॉक्टरों पर भरोसा है तो ठीक है, लगवाइए ना फिर आप। वैज्ञानिक है, उस पर भरोसा है, उस पर भरोसा है पूरा। तो देश के वैज्ञानिक हैं, उनको भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए जल्दबाजी करने का काम कर रही है और कोरोना के पूर्ण रूप से दोषी आज पूरा देश ये मानता है कि जो देश में कोरोना हुआ उसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा जिम्मेदार है। कोरोना जिम्मेदार नहीं उसके लिए, है ना? कोरोना मतलब जिम्मेदार नहीं उसके लिए है।
कोरोना वायरस का जो एग्रेसिवनेस था वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नहीं, वो जिम्मेदार कोरोना क्यों फैला? कोरोना इसलिए फैला कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने फरवरी के महीने में अगर लॉकडाउन कर दिया होता, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी होती, तो देश में कोरोना नहीं फैलता। और अगर समय ठीक है, इसके लिए मैं ठीक है भाजपा की सरकार ठीक है, जवाब एक बार ले लेते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, जवाब दीजिए। करने का काम कर रविदास जी, जो वैज्ञानिक है उस पर पूरा भरोसा है। रविदास जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ये कहे, मोदी जी अगर बोल देंगे तो फिर आप मान जाएंगे, कहने का मतलब यही है। लगाने का काम होगा। ये क्यों नहीं कहते आप? ये अनाउंस कर दीजिए कि पूरे देश भर में सारे लोगों को हम ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाएंगे। ये कह दीजिए, क्यों नहीं कह रहे हैं? डॉक्टर विक्रम। रविदास जी, पहली बात, आपने पिछले वर्ष फरवरी में मांग नहीं उठाई थी कि लॉकडाउन लगाया जाए। आप स्वीकार कीजिए, आपने बहुत बड़ी गलती की, आपको मांग उठानी चाहिए थी। आज आप वैक्सीनेशन पर मांग उठा रहे हैं और आप तय मानिए, आप जिस तरीके के प्रश्न उठा रहे हैं और जिस तरीके के स्टेटमेंट चाह रहे हैं वो स्टेटमेंट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इररेलेवेंट स्टेटमेंट नहीं देते हैं। आपकी दो अतार्किक बातें जो एक दूसरे को स्वयं काट रही हैं और उस समय काट रही हैं जिस समय पैनल में भी वरिष्ठ चिकित्सक बैठे हुए हैं। आज एम्स के डायरेक्टर साहब ने खुद टीका लगवाया है। डॉक्टर गुलेरिया ने सबसे पहले लगाई। अगर एम्स के डायरेक्टर आपके पैनल में बैठे हुए डॉक्टर्स इन सब की बातों को, क्योंकि आप हर बात में अगर लगाते हैं, अगर का मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना। प्रश्नवाचक चिन्ह बार बार आपका बता रहा है, आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। ज्यादा अच्छा होता आप एक सकारात्मक संदेश इस देश की जनता को देते, ज्यादा अच्छा होता आप ये सुझाव देते कि देश की जनता की भलाई के लिए इस वैक्सीनेशन को कैसे और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, कराया जाए, उसमें आप लोगों का भी क्या योगदान होगा, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। मगर दुर्भाग्य की बात है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो नकारात्मक है और नकारात्मक चीजों के आधार पर किसी भी प्रकार का बयान प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे। के समर्थक लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बात करते नकारात्मक है। आज जो है खुद नकारात्मक की बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और मैं आलोक जी एक बात और कहना एक मिनट एक बात एक बार पहले सुन लेते पहले एक बार। अमित शाह को कोरोना हो गया था ना, आज लगा ले। अमिताभ बच्चन कोरोना हुआ था ना, अमिताभ बच्चन कोरोना हुआ था, वो लगवा ले वैक्सीन, क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन? रविदास जी, आपको अभी लगता है फिर पूरी जानकारी नहीं है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। अमिताभ जी डॉक्टर हैं क्या किसी अस्पताल में? नहीं, अभिनेता है ना वो तो। हाँ, कोरोना हुआ था ना। अरे वो डॉक्टर नहीं है, वो सदी के महानायक है, एक्टिंग करते हैं टीवी स्क्रीन पर। प्राथमिकता भारत सरकार के अमिताभ बच्चन नहीं है। उनका जो इस्तेमाल हो सकता था ना, उनका जो इस्तेमाल हो सकता था वो भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। कॉलर ट्यून में आपको रोज वो सुनाई देते होंगे। तो उनको कोरोना हो गया था ना, उन्हें कोरोना हुआ था ना। तो कोरोना तो आम नागरिकों को भी हुआ है ना, सबको दी जाएगी चरणबद्ध तरीके से। 1 मिनट का समय चाहिएगा। जिन लोगों को कोरोना हुआ था, जो नामी लोग हैं, उनको पहले लगाइए वैक्सीन। सदी के महानायक का भी नंबर आएगा जब आम नागरिकों का नंबर आएगा। वो भारत सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं है। अमिताभ बच्चन सामान्य नागरिक ही है देश के, एक्टिंग करते हैं, वो डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर थे, नर्स थे, सफाई कर्मचारी, वो प्राथमिकता है भारत सरकार की। प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री जी घोषित नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। आप दो चीजों को आप यहां पर मिक्स करें। ठीक है डॉक्टर अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपके सवाल का जवाब अब मैं इनसे एक बार लेता हूं। डॉक्टर अरुण, भारत की राजनीति में क्या आपको कभी कोई ऐसा पल याद है कि महामारी आई हो, कोई बड़ी बीमारी आई हो और यह बाध्यता बना दी गई हो कि नहीं, जो मौजूदा प्रधानमंत्री है जब तक इसका टीका नहीं लगवाएगा कोई नहीं लगवाएगा? देखिए, मैं एक उदाहरण ये देना चाह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने पल्स पोलियो अभियान को शुरू किया और उस अभियान के द्वारा आज हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है और दुनिया के ज्यादातर देशों से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। तो ये तभी संभव था कि जब हमने एक बड़े स्तर पर इस टीकाकरण अभियान को किया। हम जल्दी से जल्दी इस कोरोना वायरस पर विजय पाना चाहते हैं, तो उसके जो रणनीति है वो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति केवल वैक्सीनेशन है, केवल टीकाकरण है। तो इसलिए टीकाकरण पर कोई सियासत की आवश्यकता नहीं है और ये कोई सियासी विषय भी नहीं है।
ये पूर्णतः एक वैज्ञानिक विषय है, ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित विषय है। इसलिए सभी लोगों को इस पर सकारात्मक विचार होना चाहिए और समाज के सभी लोगों को अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। इस पर किसी प्रकार की राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है डॉक्टर राजीव, आपसे हम एक बार समझना चाहेंगे कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वैक्सीनेशन में पहली प्राथमिकता कौन है, जबकि भारत सरकार लगातार ये बोली कि पहली प्राथमिकता हमारे वो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना वायरस के संपर्क में रोज आते हैं, रोज वो लोगों की जाकर सेवा करते हैं, वो सफाई कर्मी हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित तमाम उत्पादों को, तमाम उपकरणों को उठाकर कचरे के डब्बे में भरता है। तो लोगों को भी तो यहां पर समझने की जरूरत है ना कि पहले जिनको जरूरत है सबसे ज्यादा उनको टीका दिया जाएगा। तो ये जरा हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं समझ पाए तो कौन समझ पाएगा। मतलब पहले दिन से चिल्ला के बोला जा रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन में जो वैक्सीनेशन किया जाएगा वो हेल्थ वर्कर का किया जाएगा, हेल्थ वर्कर किया जाएगा जिसमें कि डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल और स्वीपर ये सारे लोग आएंगे, उनका किया जाएगा। सेकंड जो आपका चरण आएगा उसमें उन लोगों की जो पैरा इनके बाहर रहे, जैसे कि पुलिसकर्मी है और एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं जो कि साथ में पूरे इसमें कोरोना वायरस के अंदर काम करते हैं, उनको लगाया जाएगा। ये तो बहुत पहले तो और ABCD करके क्लियर करा जा रहा था, फिर इसमें कहाँ कंफ्यूजन दिया जाता है कि पहले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को लगाएंगे, अमिताभ बच्चन को लगाएंगे। ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। सबसे पहले उन लोगों को लगाया जो सबसे पहले एक्सपोज हो रहे हैं, सबसे पहले एक्सपोज हो रहे हैं। और सबसे पहले एक्सपोज है डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ और स्वीपर्स है, इनको लगाई जानी। ये तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं दूर तक। बिल्कुल। उसके बाद उन लोगों को नहीं लगा जाएगा, जनता के लोग हैं, लगेगा ना, नंबर आएगा ना, लगेगा, सबको लगेगा, सबको लगेगा। जो कोरोना जिन लोगों को हो चुका है उनको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो इनकार कोई नहीं कर रहा है रविदास जी। तो ये हमारा कहना ये है कि अब भारत सरकार ये कहे कि हम पूरी जनता को ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, इसको लगाएंगे, हम जनता को ये फ्री में उपलब्ध कराएंगे। ये कैसे, ये क्यों नहीं कहा जा रहा है? मतलब प्रक्रिया से ज्यादा जरूरी ये दावे हैं कि हम फ्री में लगा देंगे, भले उसके लिए पूरा चेन सिस्टम हो, वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हो या ना हो। नहीं, पूरी वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद कैसी होती, पूरा वैक्सीन उपलब्ध कराने 1 अरब 90 करोड़ डोज चाहिए होगी अगर हमको पूरे के पूरे भारत में हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना है। अभी अगले 1 साल तक इतना उत्पादन नहीं हो सकता भारत में। सरकार हम ये तो मानते, आप देखिए सुनिए, कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि 1 अरब 90 करोड़ जो है डोज की आवश्यकता है, तो पहले वो डोज तैयार हो जाए, उसके बाद ये भारत सरकार का काम है। ये काम किसका है? 1 करोड़ 190 जो डोज है, 1 अरब 90 करोड़ डोज तैयार होने का काम किसका, कौन करेगा ये काम? भारत सरकार कर रही है ना, सीरम इंस्टीट्यूट लगा हुआ है, कोवैक्सीन लगा हुआ है, अदर कंपनीज भी इसमें लगी हुई हैं, लगी है ना। तो भारत सरकार ये एक बार ये बात कह दे कि हम जनता को ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे, हम देश के सभी लोगों को। अच्छा रविदास जी, एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में है आपके लिए, बहुत ही एक मामूली सा प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि आपको वैज्ञानिकों पर, डॉक्टरों पर पूरा भरोसा है, ऐसा आपकी बातों से मुझे झलक रहा है। अगर भरोसा है तो उनकी बनाई हुई वैक्सीन पर भी आपको पूरा भरोसा होगा, तो जब आपका नंबर आएगा तो आप सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे क्या? सुनिए, अगर हम ये बात कह रहे हैं, अगर वो सेफ है उसका, तो अगर क्यों अगर आपको भरोसा है तो फिर ये अगर शब्द बार बार क्यों आ रहा है? जब हमारा नंबर आएगा ना, जब मेरा नंबर आएगा तो पहले तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार ये कहे कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। हम तो योग, चलिए ठीक है, भारत सरकार आपकी इस मांग को संजीदगी से लेगी। हम तो सुनिए, कोरोना में बिना मास्क के योग करते हैं और योग करके हम कोरोना को ठीक कर रहे हैं, और जो हमारे पास उपाय हैं हमने उस उपायों से कोरोना का इलाज किया है। हम उसको जनता को योग से ठीक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पर फाइनल टिप्पणी लेंगे आपसे। डॉक्टर विक्रम, क्या संदेश आज जाना चाहिए पूरे देश में? देखिए, मैं संदेश के साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि रविदास जी बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह कि आज जो पहले राउंड में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो रहा है,
किसी स्वास्थ्य कर्मी ने विरोध नहीं किया है कि हमें टीका ना लगे, क्योंकि वो जानते हैं टीका सेफ है। जो सबसे ज्यादा जानने वाला वर्ग है वो स्वास्थ्य कर्मियों का है, डॉक्टर्स का है, वो जानते हैं, वो विरोध नहीं कर रहे। वहां ना कोई अगर है ना कोई मगर है। दूसरा, रविदास जी बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कहे कि हम सबको फ्री में राशन देंगे। आप केवल मांग करते हैं। ये भारत सरकार ही है जो पिछले महीनों से, जब से कोरोना हुआ है, देश की जनता के हित में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन लगातार उपलब्ध करवा रही है। उसके लिए आपकी कोई मांग नहीं थी, इसके बावजूद वो टीके की भी बात बोल रहे हैं कि टीका फ्री में दिया जाना चाहिए। सरकार है, वो जानती है उसे क्या करना है। वो आपकी मांग के आधार पर इस देश को नहीं चला पाएगी। ठीक है। इस देश के प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी इस देश की जनता है। ठीक है। और इस देश की जनता के लिए जो भी कुछ करना है माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। आपको यह तय करना है कि आपको सकारात्मक रहना है या नकारात्मक रहना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव उपाध्याय, डॉक्टर अरुण लोकबंधु, रविदास मेहरोत्रा और डॉक्टर विक्रम सिंह, आप सभी ने एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुना है। हालांकि राजनीति में हठधर्मिता तो चलती ही है और कई बार कुछ ऐसे बयान भी राजनीति के पटल पर अक्सर देखे जाते हैं जो कि एक बड़ी विरासत छोड़कर जाते हैं। और विरासत शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, आज जो विपक्ष बोलेगा कहेगा उसको जनता ध्यान रखेगी, उसको सुनेगी और इस पर अमल भी आगे चल के करेगी। इसलिए सावधानी से अपने बयानों को आप दीजिए, क्योंकि यह वास्तव में पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमने अपनी वैक्सीन खुद बनाई है और कोरोना से लड़ने में हम धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं।